आपके शरीर के सबसे पावरफुल ऑर्गन आपके ब्रेन, उसको अगर आप करते हो अच्छे से ट्रेन तो कभी ना होगा आपका पैसा ड्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ और आपका पर्सनल डेवलपमेंट कोच। आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 मनी मिस्टेक्स। आप ज़िंदगी में कितने भी अमीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 10 गलतियां अगर आप करते हो तो आप पूरे सड़क पे आ जाओगे। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर माइक टायसन, जिनके पास $600 मिलियन थे, वो अपने सारे पैसे खो देते हैं और 2003 में उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। आप समझ सकते हो कि आज के टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। काश मुझे भी अगर पहले ये 10 गलतियां पता होता। आज के वीडियो का एक ही मकसद है ताकि ये 10 गलतियां आप पूरे ज़िंदगी में कभी भी ना करें। ये 10 गलतियां अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप और भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते जाएंगे, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुश रह पाएंगे। तो आपके कीमती समय को बर्बाद किए बिना चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। मनी मिस्टेक नंबर 10, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हो, जो आपके पैसे को हर साल खाता ही जाता है और आपको पता तक भी नहीं चलता है। इस बात को मैं 3 सिनेरियो में समझाने का कोशिश करता हूँ। सिनेरियो नंबर 1, मानो आपके पास 1 लाख है और आपने तिजोरी में रखा है। आप सोचोगे तिजोरी में से मेरे पैसे को कौन खाएगा। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो तिजोरी में पड़े पड़े आपके 1,94,000 पे आ जाएगा। पर याद रखना, इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को खाता ही जाता है और आपको पता तक भी नहीं चलता है। सिनेरियो नंबर 2, मानो अपने पैसे को बैंक पे रखा है। रिटर्न अगर इन्फ्लेशन से ज़्यादा है तो आपका पैसा ग्रो कर रहा है, और अगर इक्वल है तो आपके पैसा सेफ है, और रिटर्न अगर इन्फ्लेशन से कम है तो मतलब वहाँ पे भी आपका पैसा डिग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन वहाँ पे भी आपके पैसे को खा रहा है। तो ऐसा जगह पे आपके पैसे को निवेश करना है जहाँ पे रिटर्न इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा हो। तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड या तो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे रिटर्न इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा होता है। सिनेरियो नंबर 3, मानो आप कोई एम्प्लॉय हो, कोई ABC कंपनी में जॉब कर रहे हो। 2020 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन था 6.18%, और अगर आपके सैलरी का इंक्रीमेंट था 5%, इसका मतलब पूरे साल भर काम करके भी आपने डिग्रो किया है। तो इन्फ्लेशन आपके बाइंग और परचेजिंग कैपेसिटी, आपके पैसे के अफोर्डेबिलिटी को घटा देता है। तो हमेशा आपको ऐसे जगह में निवेश करना है जहाँ पे रिटर्न आपके इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा हो। तो सही जगह पे इन्वेस्ट करना आपको सीखना है, नहीं तो इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को खाता ही जाएगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। मनी मिस्टेक नंबर 9, नॉट इन्वेस्टिंग योर मनी। अपने पैसे को निवेश ना करने का आदत। इंडिया में सिर्फ 4.3% लोग अपने पैसे को मार्केट में निवेश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी आज से 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई भी मुझे बताया नहीं था, पर मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगा। आप अगर अपने पैसे को बैंक पे रखते हो तो आपके पैसा थोड़ा बहुत ग्रो करेगा, और अगर आप घर पे रखते हो तो इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे को खा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने पैसे को स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में अपने पैसे को निवेश कर सकते हो। आप अपने गोल के हिसाब से और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से आप अपने पैसे का 60% सेफ जोन में निवेश कर सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट या तो गोल्ड, और 40% म्यूचुअल फंड या तो शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हो, जहाँ पे रिस्क है पर रिटर्न बहुत ज़्यादा है। मनी मिस्टेक नंबर 8, इग्नोरिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता ना होना, और जब आपको पता होता है आप सोचते हो कि बहुत देर हो चुका है। काश 5 साल पहले मुझे अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा है, इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके ज़िंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या कंपाउंड ग्रोथ कैसे ला सकता है, देख लेते हैं मेरे स्क्रीन पे। आप अगर 1000 करके पूरे डिसिप्लिन के साथ हर महीना 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 60,000 कंपाउंड होके बनता है 1,68,000। अभी अगर आप 5,000 हर महीना 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 3 लाख कंपाउंड होके बनता है 8,44,000। अभी अगर आप 10,000 हर महीना 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 6 लाख कंपाउंड होके बनता है 16,89,000। तो दोस्तों,
ये है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या अभी भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इग्नोर करेंगे? मनी मिस्टेक नंबर 7, ओनली हैविंग एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, जब आपके सिर्फ खर्चे होते हैं, आप पूरे ज़िंदगी जब आप सिर्फ बिल भरते हो और लायबिलिटीज़ को खरीदते जाते हो, आप शॉपिंग मॉल पे जाते हो, वहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ को खरीदता है और आप भी वहाँ पे इम्पल्स बाइंग करते हो। जब भी आपको डिस्काउंट का टैग दिख जाता है, जब भी आपको ऑफर का टैग दिख जाता है, आप अट्रैक्टेड हो जाते हो और वो चीज़ को आप खरीद लेते हो। अपने महंगा जूता, महंगा ड्रेसेस, महंगा परफ्यूम खरीदते हो, जिसके कोई भी अर्निंग पोटेंशियल है नहीं, मतलब कि जिससे कोई भी कमाई होगा नहीं। आप पूरे ज़िंदगी ऐसे खर्चे करते जाओगे तो पूरे ज़िंदगी में कभी भी आप अमीर नहीं बन पाओगे और आपके बैंकरप्ट होने का भी चांसेस है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे एक टाइम पे वो बहुत अमीर थे और एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरा सड़क पे आ जाता है। तो आपके सिर्फ जब खर्चे होते हैं और आप लायबिलिटीज़ खरीदते जाते हो, एसेट पे फोकस नहीं करते हो, आप एसेट नहीं खरीदते हो। मनी मिस्टेक नंबर 6, एक्सेसिव यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के मतलब होता है कि आप उधारी के ज़िंदगी जी रहे हो। आप जब कोई भी महंगा सामान, जैसा कोई महंगा गाड़ी, महंगा घड़ी, कोई भी महंगा फ़ोन क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो, इसका अर्थ ये होता है कि वो सामान को खरीदने का एफोर्डेबिलिटी आप में है नहीं, फिर भी आप खरीदते हो और आप प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो और ऊपर से उस इंटरेस्ट भी पे करते हो और 5 साल बाद वही गाड़ी का वैल्यू 40% डेप्रीशिएट कर जाता है। जब आप कोई शॉपिंग मॉल पे जाते हो, आपको पता होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के एक ही स्वाइप में वो सामान आपका हो सकता है और आप खरीदते हो और ऐसे पूरे ज़िंदगी ऐसे है, आप उधारी के ज़िंदगी जीते हो। गलती नंबर 5, हैबिट ऑफ सेविंग लेटर। बाद में आपके पैसे को सेव करने की मेंटालिटी। हकीकत में जो होता है, आप सारे पैसे खर्च कर देते हो और आपके पास पैसा बचता ही नहीं है कुछ सेव करने के लिए। पर्सनल फाइनेंस में सबसे फंडामेंटल रूल जो है, पे योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर अदर्स। पे योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर अदर्स। आपके पास जब सैलरी मिलता है तो आप सारे पैसे खर्च कर देते हो और उसके बाद बचा हुआ पैसा, कुछ भी पैसा जो बचता है वो आप सेव करते हो, जबकि फंडामेंटल रूल कहता है कि आप सबसे पहले पैसे को सेव करो और उसके बाद बचा हुआ पैसे को खर्च करो। ये छोटी सी फंडामेंटल आपके फाइनेंस रिलेटेड सारे समस्या के समाधान है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ना मेंटेन करने का गलती। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में 2 तरह के इमरजेंसी होते हैं, एक शॉर्ट टर्म इमरजेंसी, दूसरा है लॉन्ग टर्म इमरजेंसी। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी जैसे कि वॉल पेंटिंग का काम हो गया, घर का कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम हो गया, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इमरजेंसी जहाँ पे शादी हो गया और पेंडेमिक हो गया, किसी का जॉब लॉस हो गया, कोई बड़ा डिजीज़ हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया, इसके लिए बहुत पैसे का ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, आप में से किसी को भी ऐसा कोई दिन याद आता है जहां पे आपको पैसे के लिए दूसरों के पास हाथ फैलाना पड़ता है? बुरा लगता है, हर किसी को बुरा लगता है। पर याद रखना, अगर आप अभी से वो लॉन्ग टर्म इमरजेंसी आपके दिमाग में रखते हुए पूरे तैयारी के साथ अगर आप पैसा इकट्ठा करके रखते हो तो असली इमरजेंसी का टाइम किसी के पास भी आपको हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मनी मिस्टेक नंबर 3, नॉट डोनेटिंग योर मनी। आपके पैसे को डोनेट ना करने का गलती। एक बार सोचो, आप इस धरती पे ऐसे बहुत लोग हैं जिसके पास करोड़ों के पैसे हैं और इसी धरती पे ऐसे लोग भी हैं जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त के रोटी तक नहीं नसीब होता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप थोड़े सा पैसा इन गरीब को, आपके आसपास के गरीब को दे के उनके भला कर सकते हो, या तो एक वक्त के खाना खिला सकते हो। According to Islam, every Muslim should donate 2.5% of his income.
मनी मिस्टेक नंबर 2, नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक ना रखने का गलती। हमेशा याद रखना, जिस चीज़ को आप ट्रैक नहीं रखते हो वो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर होता है। आप खाने पे, घूमने पे, कपड़ा खरीदने में कितना पैसा खर्चा करते हो, इसको जब आप ट्रैक नहीं रखते हो, आपके महीने का खर्चे का बजटिंग आप जब नहीं करते हो, कौन से खाते पे कितना पैसा जा रहा है, अगर इसका हिसाब किताब आपके पास नहीं है, तब आपके फाइनेंशियल लाइफ, आपके वेल्थ मैनेजमेंट, आपके पर्सनल फाइनेंसेस बर्बाद हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों से मेरा बातचीत होता है जो बोलते हैं कि मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मेरा सारा पैसा खर्चा हो जाता है, मैं कुछ भी पैसा बचा नहीं पाता हूँ। उन लोगों के लिए अमीर बनना तो बहुत दूर की बात, आप कंगाल भी हो सकते हो। मनी मिस्टेक नंबर 1, नॉट हैविंग अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ना होने का गलती। आज आपके पास जॉब है, फैमिली के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारे कमिटमेंट्स, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। भगवान ना करो ऐसा कोई भी दिन आ गया कि किसी भी कारण से आपका जॉब लॉस होता है, आपका जॉब चला जाता है और आपके पास ऐसे कोई भी सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो सवाल उठता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितना सेविंग्स है, ताकि आप 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक सर्वाइव कर लेंगे। कोरोना पेंडेमिक इस पूरे दुनिया के लिए एक आई ओपनर है। आप सबको पता है कि इस देश में पेंडेमिक के टाइम पे कितने जॉब लॉस हुए हैं, तो इसीलिए एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में ऐसे कोई पेंडेमिक आए या तो आपका जॉब लॉस हो जाता है, आप 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आप सर्वाइव कर पाए। तो दोस्तों, ये था टॉप 10 मनी मिस्टेक्स जिसको हर हालत पे आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। आज अगर आप अर्ली 20s पे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस 10 गलती को ध्यान में रखना और ट्राई टू अवॉइड दिस 10 मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे अर्ली 20s में मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे पता नहीं था, पर आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आज आप एम्प्लॉय हो, आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, भगवान ना करे ऐसा कोई दिन आ जाए कि किसी भी कारण से आपका जॉब चला जाता है और आपको कितने साल तक आप सर्वाइव कर पाओगे, इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए ताकि आप अगले 5 साल तक सर्वाइव कर पाओ। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके पास एक प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपके पैसा आप रख नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी में वैल्यूएडिशन कर सकता है, किसी के पर्सनल फाइनेंसेस को ठीक कर सकता है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे लाइफ चेंजिंग एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए। लर्न, डेवलप, ग्रो। इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।